हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आइए आज देखें क्लास 9 के मैथ के अभ्यास 6 के रेखाएं और कोण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं। बिंदु। अब हम चर्चा करेंगे बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होता है? बिंदु यह एक चिन्ह मात्र होता है जिसमें न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई। क्या होता है? यह एक चिन्ह मात्र होता है जिसमें न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। मतलब हम इसे कहें तो ये केवल एक बिंदु के आकार का होता है। दूसरा है रेखा। क्या है? रेखा। किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी रेखा हो, अगर आपको उसे खींचना है तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए? दो बिंदु चाहिए। अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा का निर्माण होता है। चलिए देख भी लेते हैं। एक बिंदु ए मान लिया, एक बिंदु बी मान लिया। तो हम देखिए इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक रेखा बनेगी। ये इस प्रकार से एक रेखा ड्रा हो गई। इसका नाम हो गया ए बी। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। दो अंत बिंदु मतलब ये पहला अंत बिंदु होना चाहिए, ये दूसरा बिंदु। ऐसा नहीं कि असीमित हो, अंत होना चाहिए इनका। वही क्या कहलाता है? रेखाखंड। सामान्यतः हम रेखाखंड को रेखा कह देते हैं। सामान्यतः हम रेखाखंड को रेखा ही कह देते हैं। सामान्यतः हम रेखाखंड को क्या कह देते हैं? रेखा कह देते हैं। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये है। तीसरा मेन पॉइंट है किरण किसे कहते हैं? तो किरण रेखा का वह भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु? एक अंत बिंदु होता है, किरण कहलाता है। और किरण का देखिए यहाँ एक बिंदु अंत बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु नहीं है। आगे बढ़ता जा रहा है, आगे कितना बढ़ेगा कोई सीमा इसकी नहीं है, परंतु इसका एक अंत बिंदु है जहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा किरण। क्या कहलाएगा? किरण। आगे चलिए देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण है, इनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो हम देख लेते हैं। रेखाखंड को सामान्यतः ए बी संकेत ए बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि रेखाखंड है कोई, ये वाला मान लीजिए ये रेखाखंड है, और इस रेखाखंड को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी और ऊपर एक लाइन, ए बी ऊपर एक लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार से हम रेखाखंड को लिखते हैं। दूसरा है रेखाखंड को लंबाई को कैसे प्रस्तुत करते हैं? तो जैसे लंबाई लिखना है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो कैसे लिखेंगे? तो लंबाई को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी कोई भी नाम हो सकता है, ऐसा नहीं कि ए बी ही रख सकते हैं आप, और कोई भी नाम पी क्यू आर एस जेड एन एल एम कुछ भी रख सकते हैं। दूसरी बात है किरण को कैसे संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं? किरण ए बी को संकेत ए बी ऊपर तीर का निशान से, और रेखा ए बी को संकेत ए बी और दोनों तरफ रेखा तीर का निशान रहेगा। इस प्रकार से इसे व्यक्त किया जाता है। ये हो गया एकदम ट्रेडिशनल तरीका कि एकदम सही सही से कैसे लिखते हैं, लेकिन सामान्यतः इनको कर पाना संभव नहीं होता है। तो हम सामान्यतः इन तीनों संकेतों को ए बी से ही व्यक्त करते हैं। सामान्यतः हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको किस प्रकार से इन तीनों चीज़ों को कहीं भी हमें आ गया तो ए बी से हम व्यक्त करेंगे। ठीक। अगली चीज़ हम जान लेते हैं कि संरेख और असंरेख क्या होते हैं। संरेख और असंरेख क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु, जब संरेख और असंरेख की बात करेंगे तो हमेशा दो बिंदुओं में नहीं करेंगे, तीन बिंदु होंगे या अधिक बिंदु होंगे। कम से कम तीन तो होने ही चाहिए, उससे अधिक हो सकते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे
संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख कहलाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।